नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि चरण 1 और चरण 2 की सभी सीटें बीजेपी जीत रही है। लोगों ने विपक्षी गठबंधन को खारिज कर दिया है। लोगों का बीजेपी पर भरोसा दिन पर दिन बढ़ रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण और द्वितीय चरण की 8 सीटें और द्वितीय चरण की 8 सीटें, दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो रहा है। जनता ने विपक्षी गठबंधन को बुरी तरह नकार दिया है। खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को कभी भी प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। 14 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए, इनको लगातार पराजय का सामना करना पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर आ रही है। चुनावी बिल्कुल कल अखिलेश यादव ने कन्नौज से कोई मतलब नहीं, लोगों का बुरी तरह से फ्लॉप है और हर जगह मुंह की खाएंगे। वो अपना जो उनका पीडीए है उसको एक बहुत बड़ा ब्रांड, कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप शो है। और जो नया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इंटर मैं कहता हूं विपक्ष पूरी तरह से साफ होगा। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीते। देखिए, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। टैनी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ईडी की जांच में अरविंद केजरीवाल दोषी पाए गए। केजरीवाल कांग्रेस की वजह से जेल में है। वो लोकतंत्र तो पूरी तरह से भारत में सुरक्षित है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है। लेकिन ये इस तरह की रैली जो हुई है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ये रैली का नाम असली होना चाहिए और नाम रखने में कुछ भूल कर नहीं। क्या लगता है वो इकट्ठे हुए थे, केजरीवाल भी जेल में है, अभी हेमंत सोरेन भी जेल में है, उसके बाद ये रैली होना क्या लगता है? देखिए, ये भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, एक दूसरे को बचाने का एक सामूहिक प्रयास है। यूपी के अमरोहा में लोकसभा चुनावों को लेकर सपा में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अन्य राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में हो रही गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। आज अमरोहा के धनौरा स्थित एक होटल में सपा की परिचय बैठक आयोजित हो रही थी। इस दौरान कांग्रेस सपा गठबंधन से प्रत्याशी कुंवर दानिश अली की सभा में उनकी बुराई करना सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष खन्ना चौधरी को भारी पड़ गया। मंच पर मौजूद सांसद दानिश के सामने ही उनके द्वारा 5 साल के दौरान की गई गलतियों को समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष खन्ना चौधरी ने जैसे ही गिनाना शुरू किया, खन्ना चौधरी को सपा के मौजूदा जिलाध्यक्ष मस्तराम यादव और उनके समर्थकों ने पीटना शुरू कर दिया, जिन्होंने खन्ना चौधरी को बुरी तरह से पीटा। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में इस मारपीट के बाद हंगामा हुआ। बता दें, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए नजर आए थे। समाजवादी पार्टी की गुटबाजी लगातार सामने आ रही है और अब सोशल मीडिया पर मंच पर सार्वजनिक बहस का, विवाद का, मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सपा की परिचय बैठक जंग का अखाड़ा बनते हुए नजर आई अमरोहा में। तो सपा की परिचय बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस नेता के बीच में जमकर भिड़ंत हुई है। दरअसल खन्ना चौधरी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को लेकर, उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद सपा के समर्थकों ने कांग्रेस नेता को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इससे पहले भी कई बार सपा और कांग्रेस के समर्थक यूपी में आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अब सवाल यह है कि एक तरफ गठबंधन है जहां पर सपा और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ रहे हैं, गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन समर्थक आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस मजबूती का दावा करते हैं ये गठबंधन और कैसे
बीजेपी का लोकसभा चुनाव में मुकाबला करेंगे। पार्टी में ही एकजुटता नजर नहीं आ रही है, समर्थकों में भी आपसी मनमुटाव देखने को मिल रहा है, गुटबाजी देखने को मिल रही है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं चुनाव में महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां पर सपा और कांग्रेस के समर्थकों में भिड़ंत हो गई, मारपीट तक बात पहुंच गई। तो सपा की परिचय बैठक आज जंग का अखाड़ा बनते हुए नजर आई अमरोहा में। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अमरोहा में मंच सजा हुआ था, अपने कार्यकाल, अपनी उपलब्धियों को गिनाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस के नेता ने जैसे ही सपा के कामकाज पर सवाल उठा दिए, सपा के समर्थकों को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने कांग्रेस नेता को वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। बहस का ये दौर काफी देर तक चला, लोगों ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। किसी ने वीडियो बनाकर इसको सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। अब गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ गठबंधन में दोनों पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, लेकिन समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाददाताओं से बात, माफ कीजिएगा, जनता से बात कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री का ये संवाद आप भी सुनिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं आप से लोगों संवाद कर रहे हैं। सही दिशा में अपने प्रयास तेज करने हैं और हर वोटर तक अपनी बात पहुंचानी है। आप सभी वोटरों के सीधे संपर्क में होते हैं, उनके लिए आप ही भाजपा का चेहरा होते हैं। जब आप उनको मिलते हैं तो वो आप में भी मोदी को ही देखते हैं। आप जो भी बताते हैं उनको लगता है ये मोदी बता रहा है। आप जब उनको कोई गारंटी देते हैं तो वो भरोसा करते हैं कि ये मोदी के साथी हैं, तो ये गारंटी में ताकत है। और इसलिए आप मतदाताओं की नजरों में बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान में वो एक आशा की किरण के रूप में बूथ के कार्यकर्ताओं को देखते हैं। और हम तो जानते हैं, हम कितना ही बड़ा चुनाव विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, लेकिन जब तक बूथ नहीं जीतते हैं चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। और इसलिए चुनाव का जो विजय की आत्मा है, वो चुनाव के विजय की आत्मा बूथ के विजय में है। एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने हवन पूजन और सभा के बाद नामांकन दाखिल किया। सिंह के नामांकन करने के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ कई और नेता भी वहां पर मौजूद रहे। सिंह बुलंदशहर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। सभी नेताओं के बीच नामांकन को लेकर उत्साह का माहौल है। नेताओं ने नामांकन करना शुरू भी कर दिया है। तो बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने आज नामांकन किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। खबर फरूखाबाद से है, जहां पर एक ही गांव में 10 HIV पॉजिटिव मरीज मिले हैं। HIV पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद भी सीएमओ को HIV मरीज मिलने की जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उस गांव के कई और लोगों ने HIV की जांच कराई। ये पूरा मामला ब्लॉक कमलागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर कई लोगों को HIV पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। 10 लोग HIV पॉजिटिव मिले हैं। कमाल हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक 10 HIV के मरीजों का इलाज चल रहा है।
बाकी अभी हमने जांच की हुई है, औरों की रिपोर्ट अभी नहीं आई हुई। 10 फाइनल रिपोर्ट है जिनकी HIV की दवाई भी चल रही है, ART चल रही है और वो अभी स्वस्थ हैं। तो इसमें क्या स्वास्थ्य में बराबर देख रेख में है क्या ये लोग? हाँ, ये हमारे काउंसलर बार इनकी टीम में कैंप भी लगाते हैं और बार बार घर जाके काउंसलिंग भी करते हैं। ये पूरी देख रेख में है हमारे। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अरुण गोविल हापुड़ पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अरुण गोविल ने यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंगलवार को अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल किया। अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार है, जिनको लेकर मेरठ में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हापुड़ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे और यहाँ पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। हापुड़ में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बाबा साहब की प्रतिमा को हमने उस पर फूल अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम गुरुद्वारे की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बदायूं से शिवपाल यादव नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में शिवपाल ने कहा, पार्टी कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि आदित्य यहां से चुनाव लड़े। उनकी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक भेज दी जाएगी। आदित्य चुनाव लड़ेंगे। वहीं धर्मेंद्र यादव का यह भी कहना है कि चाचा शिवपाल यादव के साथ काम करने में हिचक होती, लेकिन भाई के लिए मेहनत और ज्यादा करेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा, हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। सपा में सामान्य कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने और नारे लगाने तक ही सीमित है। कार्यकर्ता सम्मेलन बबराला में हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज गुन्नौर विधानसभा का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से बिसौली हो चुका है, बदायूं विधानसभा का हो चुका है, सैसवान विधानसभा का हो चुका है। आज था गुन्नौर विधानसभा का, तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है। उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। सांसद जी, जैसे आज गुन्नौर के बबराला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है जिसमें आप भी हैं और चाचा शिवपाल भी हैं और आदित्य यादव भी हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी समाजवादी, हम लोग तो है ही परिवार के, बाकी पूरा हमारा गुन्नौर समाजवादी परिवार आज यहाँ मौजूद था और सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। गाजियाबाद में एक कार शोरूम में अचानक से आग लग गई। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और दमकल की टीम वहां पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। सीएफओ राहुल कुमार ने बताया, सुबह करीब 5:28 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया, जिसकी वजह से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। आग पर पूर्ण रूप से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो एक शोरूम में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद पुलिस और दमकल की टीम वहां पर पहुंची। आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। आग लगने के पीछे कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही शोरूम में आग लगी होगी। फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पूरा शोरूम जलकर यहाँ पर राख हो गया। शोरूम के अंदर जितना भी सामान था सब जलकर राख हो गया है, जिसकी वजह से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
मेरठ में टायर गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। तो मेरठ में टायर गोदाम में अचानक से आग लग गई थी। आग लगने के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल जांच हो रही है कि आग किन कारणों से लगी थी। फिलहाल टायर गोदाम में जो सामान रखा था वो जलकर राख हो गया है। जनहानि की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। खबर उन्नाव से है। यहां पर वायुसेना की टीम मिशन गगन शक्ति के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारकर अपना शौर्य दिखाएगी। 6-7 अप्रैल को बांगरमऊ स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारने का कार्यक्रम संभावित है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ के खंबौली गांव के पास बने 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भारत का दमखम दिखाई देगा। यहां पर 6-7 अप्रैल को सुखोई मिराज जगुआर Mi-17 कैरियर एयरक्राफ्ट हरक्यूलिस सी समेत 14 से 15 विमानों के एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर उतरने की संभावना है। सीओ बांगरमऊ अरविंद चौरसिया वायुसेना के मिशन गगन शक्ति को सफल बनाने में पुलिस फोर्स के साथ डटे हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ के खंबौली गांव के पास बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भारत का दमखम दिखाई देगा। यहां पर 6 और 7 अप्रैल को सुखोई मिराज जगुआर जैसे विमान हवाई पट्टी पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। आज एयरफोर्स के कार्यक्रम को देखते हुए यूपीडा द्वारा डायवर्जन स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि 239 पॉइंट से लेकर के 244 पॉइंट तक है। लगभग ये 4-5 किलोमीटर का जो डायवर्जन है वो एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन के थ्रू चलाया जा रहा है। जो आसपास के गाँव से कट है वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। कोई भी गलत दिशा में वाहन यहाँ पर प्रवेश किया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां पर एम्स में दिखाने आए मरीज को सिक्योरिटी गार्ड ने जमकर पीटा। लात और जूतों से मरीज की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद एम्स प्रशासन ने भी हड़कंप मच गया है और इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। तो एम्स में मरीज को होमगार्ड ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गार्ड एक मरीज की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। मरीज यहां पर अपना इलाज कराने आया था। फिलहाल एम्स प्रशासन ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और इसकी जांच की जा रही है। जालौन में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में महिलाओं सहित करीब 25 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुठौंदा का बताया जा रहा है। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 25 से ज्यादा मजदूर इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर हादसा होने के पीछे कारण क्या था। ड्राइवर की गलती थी या कोई और लापरवाही यहाँ पर है। फिलहाल जाँच का विषय है, पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है।
लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए झांसी पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान बबीना थाना पुलिस ने एक जुए के अड्डे पर छापेमारी की। 8 जुआरियों को वहां से पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 लाख से ज्यादा का कैश भी बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 1 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। पुलिस को झांसी में जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां पर सटोरियों का जमावड़ा लगा हुआ है, यहां पर जुआ खेला जाता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कई जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया। तो झांसी की यह खबर है जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 जुआरियों को यहां से गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि यहां पर जुआरियों का अड्डा जमा हुआ है और यहां पर जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को धर दबोचा गया। 8 जुआरियों को यहां से दबोचा गया है। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से कैश भी बरामद किया है और इनके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में अराजक तत्वों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। यहां पर शहर की सीमा से लगे वन विभाग के जंगल में किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें हजारों सागौन के पेड़ जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत से यहां पर आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के शारदा नहर रिंग रोड का बताया जा रहा है, जहां पर जंगलों में अचानक से आग लग गई है। कई सागौन के पेड़ आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है जानबूझकर अराजक तत्वों ने यहां पर आग लगाई है। फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस अराजक तत्वों की तलाश में जुटी है ताकि उनसे पता लगाया जाए कि उन्होंने जंगल में आग क्यों लगाई है। यहां पर हजारों सागौन के पेड़ जलकर राख हो गए हैं। भदोकर थाना क्षेत्र के शारदा नहर रिंग रोड का यह मामला है, जहां पर अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगाई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं भदोकर थाना क्षेत्र के हरदा नहर रिंग रोड के पास की है, जहां पर जंगलों में अचानक से आग लग जाती है। पुलिस का कहना है जानबूझकर अराजक तत्वों ने यह आग लगाई है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग गई और कई जो सागौन के पेड़ थे वो यहां पर जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि संदिग्धों की पहचान की जाए कि किस वजह से जंगलों में आग लगाई गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।